अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर जो है वो सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और उसका टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम के इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कल भी हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम जो है वो जिंदा चीज़ों का बेजानदा चीज़ों के साथ जो है वो इंट्रैक्शन से जो है वो उससे बन रहा होता है। जब नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स आपस में इंट्रैक्शन करती हैं तो उनके मिलने से जो एक यूनिट बनता है उसका नाम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। तो उसमें दो तरह के कंपोनेंट होंगे, एक जिंदा चीज़ें होंगी और एक बेजानदा चीज़ें होंगी। तो इनको हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल में जो है वो स्टडी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। तो आज का लेक्चर है जी, उसका टॉपिक है जी कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम के इकोसिस्टम के जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इको कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम के तो पहला जो उसका कंपोनेंट उसका नाम है ए बायोटिक कंपोनेंट। मतलब इसे क्या है, द नॉन लिविंग फैक्टर प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो बेजानदार चीज़ें हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? ए बायोटिक जो है वो कंपोनेंट कहते हैं। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को हमने एक नाम दे दिया, उसका नाम क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल उसमें एग्जांपल्स देख लें। लाइट है, ठीक है, एयर है, वाटर है, सॉइल है एंड द बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स आती हैं और इनका जिंदा चीज़ों के साथ बहुत गहरा जो है वो ताल्लुक है। इसके बगैर जो है वो जिंदगी इम्पॉसिबल है। तो लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड जो है वो आर द एग्जांपल्स ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मीन जो जिंदा चीज़ें। द लिविंग पार्ट मीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम का जो लिविंग पार्ट है, उसके जो ऑर्गेनिज्म है, जो इकोसिस्टम के अंदर जो जिंदा चीज़ें हैं, उनको हमने किसका नाम दिया हुआ है? बायोटिक कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है। तो बायोटिक कंपोनेंट को हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है। तो उनकी क्लासिफिकेशन देख लें। तो सबसे पहले बायोटिक, कुछ बायोटिक कंपोनेंट जो है प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं, कुछ क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। तीन बड़े जो है हमारे पास टाइप्स के जो है वो ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। तो सिंपल सी बात है, एक इकोसिस्टम के अंदर जो बेजानदार चीज़ें हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका नाम ए बायोटिक कंपोनेंट है। जो जिंदा चीज़ें हैं, जो लिविंग पार्ट है, उनका नाम क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। उसमें जो है वो क्लासिफिकेशन देख लें तो प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है और डीकम्प्यूजर जो है वो डीकम्पोजर वगैरह जो है वो उसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो है बायोटिक कंपोनेंट की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है उसका नाम प्रोड्यूसर, जैसे कि लफ्ज़ शो कर रहा है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाले। ऐसे वो तमाम की तमाम जिंदा चीज़ें जो कि अपनी खुराक खुद बना लेती हैं, ठीक है, उनका नाम क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर आर द ऑटोट्रोफ्स। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ। हम जानते हैं कि ऑटोट्रोफ्स वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी खुराक जो है वो खुद बना लेते हैं, ठीक है। विच फॉर्म द बेस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये बेस बना रहे हैं इकोसिस्टम की। मतलब हम कहते हैं जैसे हर चीज़ की बेस होती है, ठीक है, मतलब दीवार के नीचे वाली जो ईंट होगी वो सबकी बेस है, उसके ऊपर ईंटें लगाते जाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले जो काम स्टार्ट होना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के अंदर, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। प्रोड्यूसर होंगे तो बाकी चीज़ें होंगी, क्योंकि इन्होंने खुराक बनानी होती है और तमाम जिंदा चीज़ों को जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए। और वो खुराक कहाँ से आएगी? वो प्रोड्यूसर से आएगी। तो इट मीन्स ये बेस बना रहे हैं, ये उनकी जो है वो बुनियाद बना रहे हैं किसकी? इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम स्टार्ट ही किससे हो रहा होता है? प्रोड्यूसर से हो रहा होता है। क्यों प्रोड्यूसर से हो रहा होता है? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ जो है वो होते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें हम, दीज ऑर्गेनिज्म आर एबल टू सिंथेसाइज कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम क्या होता है? फूड होता है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इन ऑर्गेनिज्म के पास ऐसी सलाहियतें होती हैं, ऐसे इनके पास जो है वो सलाहियत है कि क्या ये फूड जो है वो अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। कि ये जो वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट, क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिला के जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए वो जो है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो खुद तैयार कर लेते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। मतलब इनऑर्गेनिक मीन जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे नहीं होते, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको यूज़ करते हुए वो अपनी खुराक खुद बना लेंगे। इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो प्लांट सारे के सारे प्रोड्यूसर हैं। एल्गी जो है वो सारी की सारी क्या है? प्रोड्यूसर है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, वो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो प्रोड्यूसर्स के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, इसको अपने ध्यान से जो है वो अंडरस्टैंड करना है जी। तो सबसे पहले है प्रोड्यूसर इन ट्रस्टियल इकोसिस्टम। ट्रस्टियल इकोसिस्टम मतलब ज़मीनी इकोसिस्टम, ज़मीन वाला, लैंड वाला। तो उसके ऊपर जो सबसे बड़े जो है प्रोड्यूसर वो कौन है? तो इन ट्रस्टियल इकोसिस्टम प्लांट्स आर मेन प्रोड्यूसर। तो आपने याद रखना है, ज़मीन वाला जो इकोसिस्टम है, जो ट्रस्टियल है, जहाँ पे खुश्की वाला जो हिस्सा है, वहाँ पे जो मेन प्रोड्यूसर हैं, जो खुराक को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो खुराक बना रहे हैं बाकी जानदारों के लिए, वो कौन होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं।
प्रोड्यूसर इन इक्वेटिक इन्वायरमेंट, इक्वेटिक इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट। इक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? पानी वाला, ठीक है, मतलब सी है, ओशियंस हैं, ठीक है, हमारे पास लेक्स हैं, जितने भी जो है पानी वाला जो है वो इन्वायरमेंट होगा, इकोसिस्टम होगा, उसे हम इक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो उसमें कौन से प्रोड्यूसर होते हैं? इन इक्वेटिक इकोसिस्टम द मेन प्रोड्यूसर आर फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका नाम क्या होता है? इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है। उसमें मेनली एल्जी आता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है पानी के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो एल्जी है, और खुश्की के ऊपर जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? वो प्लांट्स। और एल्जी को हम एक स्पेशल नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एल्जी का ही नाम है, वो एल्जी जो कि पानी के अंदर जो है वो खुराक प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो उसे हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि कम गहरे पानी में होते हैं। शैलो वाटर मीन ऐसा पानी जो कम गहरा है, तो उनकी जड़ें भी जो है वो कम गहरी होती हैं, ठीक है। तो शैलो रूटेड वाटर जो है वो शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स जो है वो भी किस में आते हैं? इक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स में आते हैं। लेकिन आपने मेन याद रखना है कि जो ट्रस्टियल इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है? वो प्लांट्स हैं। और जो इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं वो एल्जी हैं, जिनको हम एक और नाम भी देते हैं, उसका नाम क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। नेक्स्ट जो हम सेकंड कंपोनेंट को स्टार्ट करते हैं, तो सेकंड कंपोनेंट का नाम है हमारे पास कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स की अगर हम बात कर लेंगे, कंज्यूमर जो है वो क्या होते हैं, तो उसकी हम बात करते हैं, लफ्ज़ शो कर रहा है कंज्यूम करने वाले, खर्च करने वाले, ठीक है। द कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉफ्स, कंज्यूमर सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मीन कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ये ऑटोट्रॉफ से जो है वो अपनी खुराक लेते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड सो डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर फॉर फूड। तो ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते कंज्यूमर, तो ये डिपेंड कर रहे होते हैं इनके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। तो यही बात हमने पीछे करके आए कि प्रोड्यूसर जो है वो बेस बना रहे हैं, बुनियाद बना रहे हैं। प्रोड्यूसर होंगे तो इकोसिस्टम के बाकी कंपोनेंट जो है वो होंगे, नहीं तो प्रोड्यूसर नहीं है तो बाकी जो है वो इकोसिस्टम में जो है वो मेंटेन जो है वो नहीं हो सकता। इसकी रीज़न एक ही है कि प्रोड्यूसर क्या बना रहे हैं? फूड बना रहे हैं। तो फूड ही सब चीज़ों को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। तो कंज्यूमर जो है वो हेट्रोट्रोफ्स हैं, और कंज्यूमर जो है वो अपनी खुराक जो है वो खुद नहीं बना सकते, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे एनिमल्स, ऑल एनिमल्स जो है वो कंज्यूमर्स आते हैं, उसमें इंसान भी आ जाता है। फंजाई सारी की सारी कंज्यूमर्स है। प्रोटोजोन्स, ठीक है, एनिमल लाइक जितने भी जो है वो ऑर्गेनिज्म है, मीबा लाइक, पैरामीशियम वगैरह, ठीक है, प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं। तो ये भी सारे के सारे क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। मैनी ऑफ द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वो अपनी खुराक खुद भी नहीं बना सकते, तो फिर वो एज ए कंज्यूमर जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की बात कर लें कि कंज्यूमर्स की भी आगे जो है वो टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की। तो पहली टाइप है उसके हर्बीवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने यहाँ रखने ना, ये आई नहीं, यहाँ पे आना है हर्बीवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्निवोर, आगे जो सेकंड कंज्यूमर है उसकी भी आगे टाइप्स होती हैं, उसकी हम बात कर ले टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स की। तो उसमें प्राइमरी कार्निवोर्स है, सेकेंडरी कार्निवोर्स है, और टर्शरी जो है वो कार्निवोर्स जो है वो उसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है जी, ठीक है, कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, तो उसमें हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स में देखें तो प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कार्निवोर आते हैं, इनको डिटेल में आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहली टाइप्स के कंज्यूमर्स हैं, उनका नाम है हर्बीवोर। जैसे कि लफ्ज़ शो कर रहा है, हर्ब मीन होता है प्लांट, और वोर्स जो है वो खाने वाले, ठीक है। तो हर्बीवोर वो वाले जो है वो एनिमल्स, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट, ये सीधा प्लांट को भी खा सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, तो प्लांट से बनी हुई चीज़ों को भी खा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ जो प्लांट से बना सकते हैं हम, ठीक है, तो उनको भी जो है वही खा सकते हैं, डायरेक्ट प्लांट के ऊपर फीड कर सकते हैं। फिर उन जो प्लांट को मिला के हम नई चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है, उनको भी ये खा, मतलब डायरेक्ट सिंपल सी बात है कि ये प्लांट्स को खाते हैं, तो उनका नाम क्या होता है? हर्बीवोर्स होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनका नाम प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है क्योंकि पहले ये कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट्स को, पहले ये प्रोड्यूसर को खुद खा रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ फर्स्टली प्रोड्यूसर को खाएगी उसका नाम क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर, पहले खाने वाले, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स देख लें तो कैटल है, डियर है, रैबिट है, ग्रास ऊपर है, इसे हम कहते हैं ग्रास का कीड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ये चार टाइप्स के जो है वो अपने याद रखने एग्जांपल्स याद रखनी है हर्बीवोर्स की। नेक्स्ट है कार्निवोर। कार्निवोर वो वाले एनिमल्स होते हैं जो कि एनिमल्स का क्या कहते हैं? गोश्त खाते हैं, ठीक है। तो कार्निवोर फीड ऑन अदर एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स का गोश्त खा रहे हैं, एनिमल्स का फ्लैश खा रहे हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं, तो उनका नाम क्या होता है? कार्निवोर्स होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइन है, टाइगर है, वोल्फ है, भेड़िया वगैरह, ठीक है, ये सारे किसकी एग्जाम्पल है? ये कार्निवोर्स की। तो सिंपल सी अपनी बात याद रखनी है कि हर्बीवोर वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स को खा रहे हैं,
उनका नाम प्राइमरी कंज्यूमर होता है। और कार्निवोर वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के गोश्त को खा रहे हैं, उनका नाम क्या होगा? कार्निवोर्स होता है। नेक्स्ट हम टाइप्स की बात करते हैं कार्निवोर की। तो हमने कहा था कार्निवोर्स की 3 टाइप होती हैं। सबसे पहले जो है वो प्राइमरी कार्निवोर है। तो प्राइमरी कार्निवोर कौन होगा? प्राइमरी कार्निवोर फीड ऑन हर्बीवोर, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि हर्बीवोर्स को खाएंगे, उनका नाम क्या होगा? प्राइमरी कार्निवोर। और दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, उनका नाम क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। कैसे सेकेंडरी कंज्यूमर होगा? ओके, हर्बीवोर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले का नाम क्या होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। लेकिन हर्बीवोर क्योंकि जो है वो कार्निवोर नहीं है, तो इस वजह से हर्बीवोर को खाने वाले का नाम क्या होगा? प्राइमरी कार्निवोर होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हर्बीवोर को खा रहे हैं वो प्राइमरी कार्निवोर हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है आपने। एग्जांपल्स की बात कर लें तो फॉक्स है, इसमें फ्रॉग है, प्रेडेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, शिकार करने वाले जो जितने भी हैं वो बर्ड, मैनी फिशेज हैं, स्नेक्स आ जाते हैं इसके अंदर, आर द प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, तो आपने याद रखना है प्राइमरी कार्निवोर जो है वो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं और इनका दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी कार्निवोर क्या होगा? जो कि प्राइमरी कार्निवोर को खा रहा होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्निवोर फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, उनका नाम क्या होगा? टर्शरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर, तो इन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं कि ये थर्ड नंबर पे आ रहे हैं खाने वाले में। सबसे पहले हर्बीवोर है, उसका नाम प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर बाद में प्राइमरी कार्निवोर आता है, इसका नाम सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर उसको खाने वाले का नाम क्या होता है? सेकेंडरी कार्निवोर, तो उसका नाम क्या होगा? टर्शरी कंज्यूमर। तो इसमें एग्जांपल्स देख लें तो उसमें वॉल्फ और ऑल जो है वो आता है। ठीक है, उल्लू वगैरह और जो है वॉल्फ, भेड़िया वगैरह जो है वो किसकी एग्जांपल है? सेकेंडरी कार्निवोर्स की जो है वो एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट टाइप जो है वो कार्निवोर्स की, तो उसका नाम है जी टर्शरी कार्निवोर। टर्शरी कार्निवोर क्या होते हैं? वो वाले कार्निवोर जो कि सेकेंडरी कार्निवोर को खाएंगे, उनका नाम क्या होगा? टर्शरी कार्निवोर। तो टर्शरी कार्निवोर फीड ऑन सेकेंडरी कार्निवोर, इनको नेक्स्ट कोई और नहीं खाता, इस वजह से नहीं कहते। दे आर आल्सो कॉल्ड टॉप कार्निवोर। टर्शी कार्निवोर्स को कोई और नहीं खा सकता है, जिसकी वजह से नहीं कहा जाता है टॉप कार्निवोर। ठीक है, तो टर्शी कार्निवोर वो वाले कार्निवोर जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाते हैं। इसमें एग्जांपल्स देख लें तो लायन और टाइगर जो है वो टर्शरी कार्निवोर्स की एग्जांपल, इन्हें नेक्स्ट कोई खाता नहीं है। ठीक है, इनके ऊपर कोई फीड नहीं करता, इस वजह से इन्हें टॉप कार्निवोर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट टाइप है, उसका नाम है ओमनीवोर। ओमनीवोर वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन। ठीक है, दोज कंज्यूमर्स विच ईट एनिमल फ्लैश, जो कि जानवरों का गोश्त भी खा सकते हैं, एज वेल एज प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, हम प्लांट को भी खाते हैं और प्लांट से बनी हुई चीज़ें भी खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हम बना लेते हैं, उससे मुख्तलिफ चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, तो ओमनीवोर वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स का गोश्त भी खा सकते हैं, तो उनका नाम क्या होता है? ओमनीवोर्स होता है। कार्ड ओमनीवोर फॉर एग्जांपल ह्यूमन। तो हम तो जस्ट एनिमल्स भी हम एनिमल्स नहीं खाते, हम एनिमल्स भी खा रहे हैं और साथ साथ प्लांट्स को भी खा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम ओमनीवोर की कंडीशन में जो है वो कैटेगरी में आ रहे हैं। तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं। अकेले अकेले पॉइंट को आप जो है वो क्लियर करें, कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए, आपका टाइम बड़ा जो है वो कीमती है। ठीक है, तो इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो उम्मीद है जी आज का लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादा ज़्यादा एक जो है पिक्चर्स को देख लें। ठीक है, उस पिक्चर में सारी की सारी बात क्लियर की गई है। ठीक है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स वगैरह, उनको खाने वाले का नाम क्या होगा? हर्बीवोर। तो हर्बीवोर को खाने वाले का नाम क्या होगा? प्राइमरी कार्निवोर। फिर प्राइमरी कार्निवोर को खाने वाले का नाम क्या होगा? सेकेंडरी कार्निवोर। फिर सेकेंडरी कार्निवोर को खाने वाले का नाम क्या होगा? टर्शरी कार्निवोर। और टर्शरी कार्निवोर को कोई नहीं खाता, इस वजह से इनका नाम क्या होता है? टॉप कार्निवोर भी जो है वो इन्हें हम कहते हैं।